5 साल की लड़की में अपार शक्ति है, तो भी वो कहती है वो सच हो जाता है। वो अपनी बहन को कुछ बताती है। फिर अगले दिन उसकी बहन खत्म हो जाती है। इसका नाम है क्लारा। चूँकि वो बहुत युवा है लेकिन उसके पास विशेष शक्ति है, वह भविष्य देख सकती है। वह अफवाह सुनकर लोग उसके पास अपना भविष्य दिखाने आते हैं। उसके सामने एक दिवालिया इंसान लॉटरी के नंबर के बारे में पूछता है। एक महिला घर की समस्या का हल पूछती है। एक दिन क्लारा को घर पर प्रपोज करने आए आदमी से प्यार हो जाता है। वो अपने कंट्रोल पावर से फूलों के गुलदस्ते को खिसका देती है। इस पर उसका ध्यान जाता है। उसकी माँ तुरंत उसके बचपने व्यवहार को रोकती है, क्योंकि यह आदमी एस्टर उसकी बहन का हाथ मांगने आया था। लेकिन एक गरीब आदमी एक धनवान लड़की से कैसे शादी कर सकता है, इसलिए उसके प्यार के लिए एस्टर अपना शहर छोड़ देता है। सोने की खदान के लिए दूर एकांत जगह में चला जाता है। एक दिन क्लारा की आवाज अचानक चली गई। उसकी बहन जल्दबाजी में उसके पास आई और सुना कि वह जल्दी मर जाएगी। कोई भी उसके शब्दों को नहीं समझ सका। किसी को आशा नहीं थी कि उसकी बहन की मौत उसके पापा ने राजनीतिक दुश्मन की जहरीली शराब से होगी। अगले दिन, हालांकि यह क्लारा की गलती नहीं थी, उसे बहुत पश्चाताप होता है। अपनी बहन की मौत के लिए वह खुद को जिम्मेदार मानती है और आगे कुछ भी नहीं कहने का निर्णय लेती है। दाह संस्कार में वह एस्टर से एक बार फिर मिलती है। उसने उत्तर से बहुत से पैसे कमाए हैं। उसने हमेशा उनकी हर ख्वाहिश को पूरा किया है, लेकिन अब उसे सुनना पड़ा कि उसके प्यार अब इस दुनिया में नहीं है। वे हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। 20 साल बाद क्लारा अभी भी अपनी दुनिया में रह रही है। उसने कुछ नहीं कहा है। एस्टर ने अलग से एक खेत ले लिया और अपनी माँ और बहन को अलविदा कह दिया और इस वीरान जगह पर चला गया। यहाँ अधिकतर लोग बेघर है। वह उन्हें उसके लिए रात दिन काम करने के पैसे देते हैं। वह जल्दी एक शानदार फार्म हाउस बना लेता है, लेकिन एकदम अकेला महसूस करता है। सुबह उसे जंगल में एक सुंदर महिला मिलती है। वह घर पर उसे बंधक बना लेता है और उसके दया की भीख मांगने पर भी उसके साथ बलात्कार करता है। 20 सालों से उसके खेत पर देश का सबसे अच्छा उत्पादन होता है। इसी तरह एस्टर में और ज्यादा घमंड आ जाता है। वो सोचता है कि सब कुछ उसके कारण हुआ है। वह कामगारों को पैसा देना बंद कर देता है। एक दिन उसे अपनी बहन का पत्र मिलता है। वह कहती है कि मम्मी गुजर गई। दाह संस्कारों में एस्टर फिर क्लारा से मिलता है। बड़ी होकर वह और भी सुंदर हो गई थी। वो उसे उसके अतीत के प्रेमी की याद दिलाता है। इस तरह अपनी बहन की सलाह को नजरअंदाज करके वह क्लारा को प्रपोज करता है। क्लारा उसे देखकर मुंह मोड़ लेती है। वह सीधा कहती है, तुम यहाँ मुझे प्रपोज करने आए हो। ये 20 सालों बाद उनके पहले शब्द थे। उसके पेरेंट्स खुश होते हैं, जल्द से उसका प्रस्ताव स्वीकार करते हैं और शादी का दिन तय करते हैं। शादी से पहली रात एस्टर की बहन क्लारा से मिलने आती है। वह इस शादी को रोकना चाहती है क्योंकि उसे नर्सिंग होम भेजने जाने का डर है, लेकिन क्लारा का उत्साह उसके डर के आगे जीत जाता है। वह न केवल बहन को अपने साथ रहने बुलाती है, बल्कि उसे अपनी बहन की तरह मानती है। बहन जिसने कभी ऐसा प्यार नहीं देखा, इसलिए वो रो पड़ती है। आखिर क्लारा और एस्टर की शादी का दिन आता है। उनका वैवाहिक जीवन रोमांच से भरा होता है। घर पर उनके रोजाना के कामों की जिम्मेदारी उसकी बड़ी बहन निभाती है। वे दोनों एक दूसरे को बहन मानती है। यह रिश्ता इतना अच्छा था कि एस्टर को भी जलन होने लगती है। जल्दी क्लारा प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके पेरेंट्स उसे देखने आते हैं, लेकिन उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उनकी कार का अचानक ब्लास्ट हो जाता है। प्रेग्नेंट क्लारा उनकी पोजीशन का पता लगाने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है, लेकिन लंबा चलने पर उसे लेबर पेन होने लगता है। वह एक बच्चे को जन्म देती है। उसका नाम है ब्रान। 7 सालों बाद 2 अजनबी उसके फार्म हाउस पर आते हैं और एस्टर से पैसे मांगते हैं। वो औरत है जिसका एस्टर ने पहले कभी बलात्कार किया था और वह लड़का उसकी नाजायज औलाद है। एस्टर को चिंता होती है। वह इन शांति के दिनों को खराब नहीं करना चाहती है। वो गुस्से में उसे पैसे दे देती है और उसे कहती है कि वह फिर कभी ना आए। क्रूरता की तुलना में क्लारा दयालु ज्यादा थी। वह फार्म हाउस में क्लास खोलती है। बच्चों को वर्णमाला सिखाने के लिए उसकी बेटी ब्रान पेट्रो से दोस्ती कर लेती है, जो कि खाना बनाने वाला का बेटा है। एक दिन ब्रान अचानक गायब हो जाती है। एस्टर को चिंता होती है क्योंकि उसे पता लगता है कि उसकी बेटी खाना बनाने वाले के बेटे की दोस्त है। वो ब्रान को जल्दी से ले जाता है और क्लारा की क्लास बंद करवा देता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी किसी गवार का जैसा व्यवहार करे। वह चाहता है कि वह अपनी रुतबे के अनुसार जिंदगी जिए, लेकिन वह ब्रान को गर्मी की छुट्टियों में फार्म हाउस जाने से नहीं रोक सकता। वह गुपचाप पेट्रो से मिलती है झील के किनारे। एस्टर को इसका पता नहीं होता है। वह एक युवा सज्जन को पसंद करता है और चाहता है कि ब्रान उससे शादी कर ले। घर आकर वह देखता है कि उसकी बहन और क्लारा अगल बगल में सो रहे हैं। उसे गुस्सा आता है। वह अपनी बहन को नीचे लेकर आता है और धमकी देता है कि अगर वह नहीं गई तो वो उसे मार देगा। उसकी बहन बहुत निराश होती है। जान से पहले वो उसे अकेले मरने का श्राप देती है। अपनी बहन से वाद विवाद होने से उसका वैवाहिक रिश्ता भी खराब होता है। कहीं पर पेड्रो एक यूनियन का नेता बन जाता है। काम करने वाले लोग जमीन के मालिक के खिलाफ विद्रोह छेड़ देते हैं, जिसका नेता एस्टर होता है। उनका विद्रोह कट्टर हो जाता है और एस्टर उन्हें सजा देने का निर्णय लेता है। फार्म हाउस छोड़कर एस्टर सोचता है कि उसने उन्हें सब कुछ दे दिया, लेकिन ये गवार स्थानीय लोगों को कदर नहीं है। क्लारा और उसकी बेटी के लाख समझाने पर भी वह अपने आप को सही समझता है। मोमबत्ती अचानक बुझ जाती है। बहन पोकर के चेहरे के साथ आती है। वह क्लारा के चेहरे को चूमती है और चली जाती है। क्लारा के आंसू आते हैं क्योंकि उसे पता है कि बहन मर चुकी है। वे अपने आप को एक छोटे पुराने कमरे में पाते हैं। वो शांति की मौत पाती है। उसी समय दोनों दलों का विद्रोह अपने चरम पर पहुंचता है। एस्टर को अचानक पता लगता है उसकी बेटी और एस्टर गुपचुप डेट कर रहे हैं। वह क्रोधित होता है और ब्रान को लेकर आता है और अपनी पत्नी को उसकी बेटी को बिगाड़ने का आरोप लगाता है। उसने डेट करने के लिए उसे क्यों चुना, जो कि एक गरीब स्थानीय लड़का है। क्लारा कहती है, आपने भी तो एक अनुचित लड़की को प्रपोज किया था। ये शब्द उसके दिल पर लगते हैं। वो उसके थप्पड़ रख देता है। अपने पति के इस व्यवहार से क्लारा बहुत निराश होती है। वो अपने दिल का दरवाजा बंद कर लेती है। एक बार फिर अपने पति से बात नहीं करने का निर्णय लेती है और ब्रान अपने खुद के घर में ले आती है। लेकिन जल्दी एस्टर को खबर लगती है कि ब्रान प्रेग्नेंट है। इससे उसकी योजना पूरी तरह फेल हो जाती है। एस्टर इतना पागल हो जाता है कि वो पेड्रो को मार देता है। ब्रान के पास आकर वो उसे उस व्यक्ति से शादी करने को कहता है जो कि राजनेता बनने वाला है। इस बार उसका नाजायज लड़का परेशानी पैदा करता है। ब्रान उसकी बात मानने से मना कर
देती है। वे तर्क करते हैं। कुछ सालों के बाद एस्टर अलग सा हो जाता है। अब उसकी तरफ कोई नहीं था। उस दिन वो अपनी पत्नी के घर जाता है अपनी पोती को देखने, जो कि ब्रान की बेटी है। वे पारिवारिक मीटिंग रखते हैं, लेकिन क्लारा अभी भी उसे नजरअंदाज करती है। वह हमेशा अपनी बात नौकरानी से कहलवाती है। इस बार एस्टर का नाजायज बेटा आता है। वह हिस्सा चाहता है। इन सालों के बाद उसका बाप उसने भेष बदल कर मिलकर रहता है। वह अपने बेटे को पैसे देता है और चले जाने को कहता है। समय बदलता है। एस्टर की राजनीतिक पार्टी हार जाती है। उत्तेजित भीड़ में ब्रान को उसका प्रेमी दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि पेड्रो अभी जिंदा है। वह चुपचाप लड़ रहा था। वे एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। उस क्रिसमस क्लारा, जो कि अपनी मौत का इंतजार कर रही है, वो अपनी पोती को एस्टर तक उसकी बात पहुंचाने को कहती है कि एक दिन वो वापस आएगी उसे लेने के लिए। उसके गुजरने के बाद बाप बेटी कोई तर्क नहीं करते हैं, लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही देश में राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है। सेना के जवान घर में घुसते हैं और ब्रान को ले जाते हैं, क्योंकि उसका संबंध पेड्रो से था, जो कि विरोधियों का नेता था। उसके पास कोई विकल्प नहीं होता है, लेकिन अपने पापा से उसके प्यार को बचाने की भीख मांगती है। एस्टर किसी रिश्तेदार से मदद मांगती है, लेकिन असंभव, कोई भी उसकी मदद नहीं करता। उसके बेटे के शब्दों को याद करके वो पेड्रो की गुप्त स्थान का पता लगा लेता है। वो पेड्रो को विदेश भेजने का जोखिम उठाता है। उसके जाने से पहले एस्टर उसे गले लगाता है। इसे लगता है कि उसने अपने दामाद को स्वीकार कर लिया। उनका विद्रोह आखिर खत्म हो गया, लेकिन उसे पता नहीं होता कि ब्रान यातना के कारण मरने वाला है और उसका यातना देता है उसका नाजायज बेटा। उसका गुस्सा इन दिनों के बाद अपनी आधी बहन पर निकल जाता है। मृत्यु सैया पर लेटी ब्रान को अपनी माँ महसूस होती है। क्लारा की खुशी उसकी बेटे की जिंदगी की इच्छा को पूरी कर देती है। वह तेज कदमों से घर वापस आती है और अपने पापा से सुनकर खुश होती है कि पेड्रो अभी जिंदा है। वे एक दूसरे को रोते हुए गले लगा लेते हैं और उसे छोड़े गए फार्म हाउस में वापस आने का निर्णय लेते हैं। कुछ भी नहीं बदला, लेकिन लोग बदल गए। मन अंधेरे में एस्टर और क्लारा फिर मिलते हैं। वह उसकी गाल छूती है। वह जानती है कि वह उसे लेने आई है। अंत में वह अपनी बहन के श्राप के अनुसार अकेला नहीं रहता। अपने जाने पहचाने फार्म हाउस में अपनी प्रेमिका की बाहों में खत्म होता है। एक ऐसे दृश्य में जो कि ऑयल पेंटिंग जितना सुंदर है। हमने एक परिवार का 40 से 50 सालों का पूरा इतिहास देखा। हर भावना, सपना और एक इंसान का जीवन क्रम इस फिल्म में पूरी तरह दिखाया गया है। अगर आपके पास भी क्लारा की तरह विशेष शक्ति होती तो आप क्या देखना पसंद करते? कृपया अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर करें।